बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, किसे कहा जाता है? सबसे पहले इसका नाम खुद कहानी सुनाता है। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन और फ्यूजन। रिएक्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को या फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे फॉर्म के अंदर या नीडेबल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स बाय विच न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा है न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं उनमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, और हमें क्या करना होता है, इस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट को इससे हम क्या करेंगे, स्टीम बनाएंगे, और उस स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर फॉल करवाएंगे। वो टरबाइन रोटेट करेंगे, और जैसे वो टरबाइन रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पावर जनरेट होगा। तो बेसिकली इस हीट का काम ये होता है कि वाटर को स्टीमाइज़ करना, और उस वाटर का बेसिकली काम होता है कि टरबाइन को रोटेट करवाना, मैकेनिकल वर्क करवाना। तो आगे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक्सपेरिमेंट शो दैट a nuclear reaction produce 10⁻⁹ times more energy than carbon atoms। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा कार्बन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ, आपके हाथ में 1 ग्राम कार्बन दे दें और आपके हाथ में 1 ग्राम यूरेनियम दे दें, और 1 ग्राम कार्बन को आप एक फर्नेंस में जाकर जलाओ, 1 ग्राम यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्शन कराओ। जो एनर्जी कार्बन 1 ग्राम के जलाने से प्रोड्यूस होगी, उससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की जो एनर्जी होगी वो 10⁻⁹ टाइम्स ज़्यादा होगी उससे। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारे टाइप्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के। अब डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, आइसोटॉप्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। अब बेटा देखें, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। मैंने एक रफली रैंडमली एक डायग्राम बनाया है न्यूक्लियर रिएक्टर का। सबसे पहले ऐसे एक कॉन्क्रीट पूरी एक वॉल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और यकीनन ये एक रिएक्टर है, तो रिएक्टर को रिएक्ट करवाएगा, तो इसके लिए फ्यूल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो फ्यूल रॉड है यूरेनियम की, जो यहाँ पर रखी है। ऊपर कुछ इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी रेज फॉर्म के अंदर क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये एनर्जी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज़्यादा होती है। जो कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको हमें एब्जॉर्ब करवाना होता है या इस सिस्टम से रिलीज़ करवाना होता है। उसके लिए हम कंट्रोल रॉड लगाते हैं, जो आगे जाकर 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। फिर बेटा इस साइड हम इनलेट कराते हैं जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, और इस पाइप को हम ऐसे जिगजैग के अंदर टर्निंग करवा देते हैं। फिर ये टर्निंग डिपेंड करती है कि वाटर का इनलेट फ़्लो कितना है। 5 लीटर पर मिनट है, 10 लीटर पर मिनट है। अगर 5 लीटर के लिए ये टर्निंग छोटी होगी तो 10 लीटर पर मिनट के लिए ये जिगजैग फ़्लो की टर्निंग कुछ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद होगी, ताकि ये वाटर जो इन हो रहा है ये ज़्यादा टाइम इस रीजन के अंदर रहे। जब अंदर रहेगा, इनलेट हो रहा है नॉर्मल वाटर और आउटलेट होगा बेटा स्टीम, और ये स्टीम जाकर इस टरबाइन के ऊपर गिरेगी। ये रोटेटिंग फ़ैन है बेटा, और ये टरबाइन जुड़ा हुआ है एक आर्मेचर के साथ। जैसे इस पे ये गिरेगी स्टीम, ये फ़ैन क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे फ़ैन रोटेट करेगा, आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर घूमेगा, हमने पढ़ा है जनरेटर के अंदर यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और बीच में आर्मेचर को हम रोटेट करवाते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। जैसे फ्लक्स चेंज होता है तो पावर क्या होगा, जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो आपके पास है ये बेसिकली डायग्राम है किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब बेटा आगे चलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है तो इसको इसके रिएक्शन के लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर क्या आता है, फिशनेबल आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। फिशनेबल ये आइसोटोप्स होगा यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होगा एंड एटॉमिक वेट 235 होगा। ये 35 लिखा हुआ है, 235, ठीक है बेटा। और ये इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है
वो है 0.715%, 0.715%। और हम जो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर जो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं उसकी रेंज ये पाई जाती है, यूरेनियम 235 से लेकर यूरेनियम 239 तक। ठीक है बेटा। फिर मॉडरेटर्स, हमें पता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसके दौरान एक या एक से ज़्यादा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन भी रिलीज़ होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है फिशन रिएक्शन के अंदर जब एक एनर्जेटिक न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराते हैं हैवी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम तो वो न्यूक्लियस खुद स्प्लिटेड हो जाता है। डाटर न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ा था ना हमने, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड 3 एनर्जेटिक न्यूट्रॉन निकलते हैं और उन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और उन न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडरेटर्स। न्यूट्रॉन रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स, उससे हम क्या कहेंगे, मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर्स क्या हैं, जो न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करें, न्यूट्रॉन खुद को एब्जॉर्ब ना करें, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। फिर मॉडरेटर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी वाटर हो गया, ऑर्डिनरी वाटर, फिर ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद बेरिलियम हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कुछ यूज़ करते हैं, हैवी वाटर। अब यहाँ पर या तो हम ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं या तो हैवी वाटर। वैसे हैवी वाटर बेस्ट है मॉडरेटर, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जेटिक न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिलीज़ करता है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी वाटर बेसिकली ये इतनी एनर्जी को न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब तो नहीं करता, लेकिन ये हमें सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा कूलेंट्स हैं। हमें पता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेट हो रही होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इस एनर्जी को रिमूव करने के लिए हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, उनका नाम क्या है, कूलेंट्स। अब बेटा कूलेंट्स मॉडरेटर्स में क्या फ़र्क हो गया, मॉडरेटर्स एनर्जेटिक न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करता है, कूलेंट्स ओवरऑल पूरे सिस्टम की एनर्जी को रिड्यूस करता है। ठीक है। और उसके बाद ये मटेरियल जो होते हैं इस सिस्टम के अंदर सर्कुलेटेड हो रहे होते हैं, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे पाइप जिग लगाकर और इसके अंदर ऊपर टैंक बनी होती है ठंडे पानी की, और ऐसे पानी इसके अंदर आएगा और ये अंदर रीजन से जब पानी 5 मिनट रुकेगा और फिर बाहर निकलेगा तो ये पानी गर्म होगा, फिर ये यहाँ पर जाकर ठंडा हो जाएगा, तो अंदर की हीट को वो बाहर ट्रांसफ़र करवाता रहेगा। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कूलेंट्स। अब गुड कूलेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन के ऊपर कोई एक हल्का सा या तो अफेक्ट हो या तो ना हो, और न्यूट्रॉन को खुद एब्जॉर्ब ना करें। आपको कूलेंट्स ऐसा यूज़ करना है वो न्यूट्रॉन की लाइफ पे कोई फ़र्क ना करे, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर एनर्जी होती है, वो जाकर कोई और रिएक्शन ना करे, न्यूट्रॉन खुद को अपने आप के अंदर एब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद बेटा शुड नॉट इंड्यूस केमिकल रिएक्शन, कोई खुद और केमिकल रिएक्शन ना हो। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, कोई और केमिकल रिएक्शन ना हो। उसके बाद बेटा शुड नॉट ब्रेकअप अंडर द अफेक्ट ऑफ रेडिएशन, क्योंकि बेटा यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन रिलीज़ हो रही होती है, तो आप ऐसा कोई कूलेंट्स यूज़ नहीं करोगे जो रेडिएशन के अफेक्ट से वो क्या हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। उसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपके बाद है अच्छा कूलेंट्स के कुछ और भी फीचर्स हैं। लॉन्ग लाइफ टाइम होनी चाहिए, ऐसे नहीं आज आप लगाओ कल आपको निकालना पड़े, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को एक क्लोज़ करना फिर उस सिस्टम को बनाना एक प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा यूज़ करें जो बार बार निकालना ना पड़े। तो लॉन्ग लाइफ टाइम होनी चाहिए। फिर लो वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स एक्ट करती है एक पार्टिकुलर रीजन के ऊपर, तो वो कम होना चाहिए। फिर ऐसा हो कि रिमूव लार्ज हीट एनर्जी को ज़्यादा वो क्या कर दे, रिमूव कर दे। अच्छा, लेकिन बेटा आज दिन तक ऐसा कोई भी कूलेंट्स नहीं मिला है जिसके अंदर तमाम ये करैक्टर्स पाए जाए हो। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल मटेरियल्स। अब एक हमने पीछे पढ़ा था मॉडरेटर्स, वो न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिलीज़ करता है। कंट्रोल मटेरियल क्या करता है, जो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। अब बेटा हम यूज़ करते हैं कैडमियम, गुड मटेरियल होता है जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एट लो टेम्परेचर।
उसके बाद हम एक अलॉय यूज़ करते हैं, सिल्वर का बना हुआ होता है, जिसमें 15% एंडियम होता है एंड 5% कैडमियम होता है। बाकी जो होगा वो क्या होगा, सिल्वर। 15% इंडियम एंड 5% कैडमियम, रिमेनिंग क्या होगा, सिल्वर होगा। उसके बाद समटाइम्स हम बोरॉन भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर बेटा शील्डिंग है आपके पास। NFR न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सोर्स होता है न्यूट्रॉन का एंड गामा रेज का। जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है ये एक सोर्स है, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है गामा रेज का। फिर बेटा वहाँ पर कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जो वहाँ पर बंदे काम कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, बंदों को प्रोटेक्ट करना है, तो वो स्पेसिफिक टाइप की एक शील्डिंग होती है जिनका नाम, जिसे हम बायोलॉजिकल शील्डिंग कहते हैं, जो हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और पूरे सिस्टम के बाहर एक कॉन्क्रीट की वॉल होती है जो 6-8 फीट जिसकी लेयर होती है, और वो क्या करती है, अंदर की रेडिएशन को बाहर जो इन्वायरमेंट रीजन होता है उसको उससे प्रोटेक्ट करवाती है। फिर बेटा एक थर्मल शील्डिंग होती है, क्योंकि अंदर जो वर्कर्स होते हैं, रिएक्टर के अंदर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज़ हो रही होती है। और ये बेटा ओवरऑल हमारा था न्यूक्लियर रिएक्टर। अब एक छोटा सा टॉपिक है ब्रेडर रिएक्टर। मैं इसकी एक पिक सेंड करूँगा, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर। बेसिकली ब्रेडर रिएक्टर है क्या, ऐसा हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर कि आपके पास जो फ्यूल था वो फिशनेबल आइसोटोप्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिशनेबल नहीं होगा, नॉन फिशनेबल आइसोटोप्स होगा। हम जैसे प्लूटोनियम या कुछ और हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ब्रेडर रिएक्टर बेसिकली ये भी एक डिफरेंट टूल्स की कलेक्शन है, जिससे हम जो रिक्वायर्ड आइसोटोप्स होते हैं वो बनाते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे टाइप्स के आइसोटोप्स बनाए जाते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, केमिकल फील्ड के अंदर, ट्रेसिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। और फिर ये जो ज़मीन फर्टिलाइज़र करते हैं, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी एक्चुअल वर्किंग देखने के लिए वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, और न्यूट्रॉन को फर्दर जो है हम रिएक्शन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन के अंदर जो करैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा। उस करैक्टर वाइज न्यूट्रॉन को बनाने के लिए एक रिएक्शन अरेंज करना पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, ब्रेडर रिएक्टर। और ये रिएक्शन फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो कॉमन हमारे पास जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिशन, उससे ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसका एक और भी नाम होता है फास्ट ब्रेडर रिएक्शन। बाकी बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसकी मैं पिक आपको सेंड कर दूंगा। फास्ट ब्रेडर रिएक्शन के कुछ एडवांटेज होंगे उसमें, और कुछ उसमें डिसएडवांटेज होंगे। जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, किसी बुक से ली गई हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा। कल जो है हम आपको एक पूरा दो लेक्चर सेंड करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन का एंड यूजेज ऑफ रेडिएशन का, एंड उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ रेडिएशन का। थैंक यू बेटा। और बेटा जो चीज़ समझ में नहीं आती आप एक ज़रूर काम करना, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो इंटर क्लास जो एक ग्रुप बना हुआ है अपना, आप मुझे इंडिविजुअली वो बुक की लाइन, वो बुक की वर्डिंग जो आपको समझ में नहीं आती वो आप मुझे इनबॉक्स सेंड करोगी, और मैं आपको वो तमाम चीज़ें वॉइस SMS के अंदर या ऑडियो कॉल करके आपको समझा दूंगा। ठीक है। बाकी आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और जो MCQs आपको समझ में नहीं आते वो MCQs आप मुझे सेंड करना, मैं सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ आपको सेंड करके दूँगा। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, किसे कहा जाता है,